फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सब कुछ सीख लिया था। ऐप बार होम, यहाँ पे जो एक्टिविटी होम लिखा हुआ आता है, हमारी एप्लीकेशन का नाम नहीं लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए हमें ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, वहाँ पे जाना है, उस फाइल पे जाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड लेबल लिखा हुआ है। शायद आपके केस में यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ सिर्फ ऐसा होम एक्टिविटी लिखा होगा। मैं दूसरी एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, इस तरह से लिखा हुआ होगा आपके। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से यह हो जाएगा एक्टिविटी होम। जैसे ये मेरे इसमें है, तो यहाँ से जो ये पूरा का पूरा है ना, उसको निकाल देना है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम डाल देना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। तो जब ऐसे ही कर देंगे ना, तो हमारा जो ऐप बार है ना, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। ये जो कॉन्टेक्ट होम है ना, उसमें हमने यहाँ फ्रेगमेंट लेआउट लिया है, या फ्रेगमेंट लेआउट है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे जितने भी पेज हम बनाएंगे वो सब इधर ही हमें दिखाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू, इसमें जाएंगे फ्रेगमेंट, और ये ब्लैंक फ्रेगमेंट लेना है और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं होम फ्रेगमेंट, और इसको हम फिनिश कर देंगे। अभी हमारा फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया। अब ये जो कोड है वो हमें नहीं चाहिए, फालतू के जितने भी कोड है वो हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ से यहाँ तक बस ये दो ही कोड रहने देने हैं। अब यहाँ हम होम एक्टिविटी में जाएंगे और वो जो फ्रेगमेंट हमने लिया था ना, उसको हमें यहाँ इंक्लूड करवाना है। तो वो फ्रेम लेआउट के ऊपर हमारा ये जो फ्रेगमेंट है, तो उसको हमें रिप्लेस करना है। तो REPLACE, रिप्लेस काउंस, और इसमें हम लिखेंगे न्यू NE, एंटर। और यहाँ पे हमें होम फ्रेगमेंट जो अभी क्रिएट किया ना, उसको देना है। तो ये होम फ्रेगमेंट, इसको करेंगे एंटर और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। इधर एरर आ रहा है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे फ्रेगमेंट रिप्लेस का हम कोड लिखेंगे, तो इसके लिखेंगे void रिप्लेस रिप्लेस, फिर काउंस लेंगे, लिखेंगे F, फ्रेगमेंट एंड्रॉयड एक्स। यहाँ पे दो फ्रेगमेंट लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है एंड्रॉयड ऐप, ये वाला नहीं सिलेक्ट करना है हमें, एंड्रॉयड एक्स फ्रेगमेंट ऐप, वरना एरर आएगा, काम नहीं करेगा कोड। एंटर कर देंगे और फिर से लिखेंगे फ्रेगमेंट और स्ट्रिंग करेंगे, यस, स्ट्रिंग, एंटर करेंगे, पेस्ट दे देंगे और सिर्फ एस लिख देंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम काउंस दे देंगे, लैम्बर्ट काउंस, और इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ से फिर से हम लिखेंगे फ्रेगमेंट एक्स वाला जो है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, ये लेना है, ये पहले वाला नहीं लेना है।
फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, पेस्ट दे देंगे, फिर से ट्रांजैक्शन लिख देंगे, ट्रांजैक्शन बराबर गेट सपोर्ट एस, पहली ABCD का SUPP गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, इसको एंटर करेंगे। इसके बाद डॉट लिखेंगे और बाइंडिंग ट्रांजैक्शन इसको हम एंटर करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके नीचे आएंगे और ट्रांजैक्शन TR ट्रांजैक्शन एंटर डॉट रिप्लेस R डॉट ID डॉट फ्रेम, ये जो फ्रेम वाला है ना, ये इसको एंटर कर देंगे और इसके बाद फिर से लिखेंगे फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट और इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमने फ्रेम है ना, फ्रेम यहाँ कौन से में थी, इसमें थी, तो ये जो फ्रेम लेआउट हमने लिया है, तो इसके ऊपर ये हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस होगा। इसके लिए ये जो फ्रेम है और इसके ऊपर फ्रेगमेंट, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे ट्रांजैक्शन TR ट्रांजैक्शन डॉट एड टू बैकस्टिक, इसी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और इसमें स्ट्रिंग हमने की है, तो ये जो S है ना, वो S इस इधर दे देना है और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये S का जो काम था वो शुरू हो गया स्ट्रिंग का। अब फिर से हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन डॉट और अब इसको हम कमिट कर देंगे, ये वाला COMIT कमेंट और इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर से हम लिखेंगे void, इसे लिखेंगे रिप्लेस REPLACE रिप्लेस, फिर से काउंट्स दे देंगे और इसमें लिखेंगे फिर से हम फ्रेगमेंट जो एंड्रॉयड X वाला है ना, वही लेना है क्योंकि ये वर्जन के हिसाब से चलता है। और फिर से हम लिखेंगे यहाँ फ्रेगमेंट कैपिटल में फ्रेगमेंट और इसको हम बाहर से लैम्बर्ट काउंट्स दे देंगे और एंटर दे देंगे। अब यहाँ से जो इतना कोड था ना, वो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ से एंटर करेंगे और Ctrl+V और ये जो बैक स्टैक वाला है ना, इतना कोड हम हटा देंगे यहाँ से। तो अब ये बस हमारा हो गया और यहाँ से ये जो है ना, उसको हटाना है, ये क्लोज नहीं करना है। तो अब हमारा शायद एरर चला गया होगा, यहाँ पे लिखा था ना, हाँ ये एरर चला गया। तो अब हमारा जो ये फ्रेगमेंट होम फ्रेगमेंट है ना, वो वहाँ पे इंक्लूड हो गया है और ये जो होम फ्रेगमेंट है कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो टेक्स्ट वाला है ना, इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। यहाँ पे जो हमें फ्रेम आउट लेआउट मिल रहा है ना, उसकी जगह हमें स्क्रॉल व्यू लेना है, स्क्रॉल व्यू और इसको हम एंटर कर देंगे और यहाँ पे हमें ग्रेविटी सेंटर करनी है
ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी सेंटर, और एक लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे। लीनियर लेआउट एंटर कर देंगे, और जो इसकी हाइट है और विड्थ है वो दोनों को मैच पेरेंट कर देना है, और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ओरिएंटेशन इसको हमें वर्टिकल करना है। अब इसके नीचे हम आएंगे और एक ग्रिड लेआउट लेंगे। ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट इसको हम एंटर कर देंगे, और इसकी हाइट है वो हम विड्थ है मैच पेरेंट कर देंगे, और हाइट जो है उसको वेब कंटेंट कर देते हैं, और यहाँ से दूसरा दे देंगे, एंटर। कॉलम, कॉलम हमें कितनी लेनी है? 2 बार से। फिर से हम लेंगे रो, रो काउंट, रो काउंट हम 3 कर देंगे, तो यहाँ से 2 कॉलम हमारा बनेंगे, और इसके नीचे हम करेंगे कॉलम, कॉलम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फॉल्स कर देंगे, और इसके नीचे आएंगे और एलिमेंट मोड, और इसको हम ये पहले वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके नीचे हमें एक इसको हम बाहर ही लेंगे, पहले इसके बाहर लेते हैं वरना अंदर नहीं आएगा। कार्ड व्यू लेंगे, कार्ड व्यू सी, ये कार्ड व्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। फिर अब यहाँ से इसकी कॉपी उठा के कंट्रोल सी, और इसके नीचे हमें देनी है कंट्रोल वी। सीधा सीधा लिखोगे ना तो नहीं आएगा। अब लेआउट की ग्रेविटी लिखेंगे, ग्रेविटी सेंटर, सेंटर एंटर। कॉलम, कॉलम हम एक ही करेंगे, एंटर। रो लेआउट, रो विड्थ, विड्थ उसको भी हम एक ही करेंगे, एंटर कर। आर कार्ड एलिवेशन इसको हम एंटर करेंगे, डीपी। कार्ड रिड्यूस ये हम 12 डीपी दे देंगे, 12 डीपी। कार्ड का रिड्यूस जो राउंड में होगा, ये जो कॉर्नर है ना उसको राउंड कर देगी। इसके बाद एंटर करेंगे और मार्जिन दे देंगे, लेआउट मार्जिन, मार्जिन भी हम 12 डीपी रख देते हैं, एंटर कर देंगे। अब इसके नीचे हमें फिर से लीनियर लेआउट, इसके हाइट विड्थ हम मैच पेरेंट कर देते हैं, मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, और इसको हम ओरिएंटेशन दे देंगे हम
ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देंगे। इसके बाद पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 16 dp का दे देंगे, 16 dp। एंटर, ग्रेविटी सेंटर। और इसके बाद हम एक इमेज व्यू लेंगे, इसको एंटर कर देंगे, देते हैं 90 dp। चलो 90 dp यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे और हाइट विड्थ दोनों एक ही साइज जैसे दे देंगे 90 dp। एंटर। तो ये हमारा ये क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे हमें इमेज देनी है, इमेज देंगे SR। एंटर। जो हमने इमेज दी हुई है उसका ड्रॉएबल फनी, इसको हम दे देंगे ताकि ये हमारी इमेज आ जाए। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करनी है और इसको Ctrl+C करेंगे और इसके नीचे हमें जस्ट दे देनी है, Ctrl+V कर देंगे। तो ये हमारी 2 हो गई। यहाँ पे एक गलती कर दी है, और ये जो कॉलम वाला है ना, M, और ये सिलेक्ट करना है। एंटर और 1 दे देंगे। तो ये हो गया दोनों इस तरफ से, और एक तरफ खींच रहा है। ये अगर सेंटर में नहीं आ रही थी ना, ये दोनों एक तरफ खींची हुई थी, तो यहाँ पे भी वेब कंटेंट और यहाँ पे फिर से निकाल के वेब कंटेंट लिख देना, तो ये बिल्कुल अब सेंटर में हो जाएगी। अब यहाँ से हमें और बटन देने हैं, तो हमें यहाँ और सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेना है इतना। Ctrl+C करेंगे और इसके बाद एंटर करके Ctrl+V कर देंगे, तो ये दूसरा क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमें देने हैं उतने हम यहाँ से कॉपी करके दे सकते हैं। ये जो सारी इमेज है ना, उसी के ऊपर हम क्लिक लिस्टनर लगाएंगे। तो इसकी सारी आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी A1। और इसी आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं और सारी जगह पे डाल देते हैं। Ctrl+V और ये की जगह 2 कर देंगे। Ctrl+V और इसकी जगह पे 3 कर देंगे। Ctrl+V और यहाँ पर हम 4 कर देंगे। तो ये जो सारी हम 4 बटन पे काम करेंगे, इसकी आईडी हमने दे दी। अब हम फटाफट से फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, और यहाँ फ्रेगमेंट का नंबर दे देते हैं। फ्रेगमेंट में फटाफट से पहले 4 क्रिएट कर लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। अब ये सारे फ्रेगमेंट मैंने 1, 2, 3, 4 के हिसाब से क्रिएट कर लिए है। तो अब हम होम फ्रेगमेंट में काम करेंगे। ये सब अभी क्लोज कर देते हैं।
अब हम होम फ्रेगमेंट की जावा फाइल में काम करेंगे। तो यहाँ से पहले ये जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, वहाँ पे व्यू देना है, कैपिटल में वी व्यू, फिर से व्यू कैपिटल में, और पहला पैस बराबर, और इसके बाद रिटर्न व्यू करा देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न और व्यू कैपिटल में, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमें जो इमेज दी है वो सारी की सारी इमेज हमें यहाँ इंक्लूड करवानी है। प्राइवेट एंटर इमेज व्यू लेना है, इमेज व्यू पैस, फिर से इमेज व्यू, और इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर से एंटर करेंगे और इमेज व्यू लिखेंगे, इमेज व्यू। अब यहाँ पे हमने जितनी भी आईडी दी है ना, वो आईडी हम लिख देंगे A1 डॉट्स A2 डॉट्स कोमा A3 कोमा A4, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब सारी की सारी आईडी का हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। यहाँ पे A1 डॉट व्यू वी आई फाइंड व्यू बाय आईडी एंटर, और R डॉट आईडी डॉट A1 इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। और ये सब फिर से कॉपी करके Ctrl+C, नहीं गलती कर दी है हमने, यहाँ लिखने में डॉट नहीं लगाना है, पैस बराबर, और यहाँ पे व्यू लगा देना है, व्यू, और फिर डॉट। अब हो गया, Ctrl+C पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। अब यहाँ पे बदल देंगे सारे के सारे 2 3 4, और इसको भी हम करेंगे 1 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर। अब हम इसको सब पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, सारी इमेज पे जो क्लिक होता है तो क्या होता है। तो A1 पे लगाएंगे पहले, A1 एंटर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंटर, न्यू एंटर, और व्यू एंटर। अब यह हो गया पहला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और 4 बार दे देंगे एंटर, Ctrl+V एंटर, Ctrl+V। अब इसको हम बदल लेंगे, इसको 4 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, 3, और इसको 2 कर देंगे। तो अब सब पे क्लिक लिस्टनर लग गया। अब हमें इस सब के सब फ्रेगमेंट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से पहले वाले में कोड लिखते हैं, ये पहले वाला, एंटर फ्रेगमेंट, पेस्ट देंगे, कैपिटल में लिखेंगे, एंटर, पेस बराबर न्यू एंटर, और जो हमने फिर से दिया था को फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट,
और इसको हम क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, एक्स वाला लेना है, ये ख्याल रखना। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, एंटर। ट्रांजैक्शन कैपिटल में लिखेंगे, ट्रांजैक्शन बराबर गेट, GET, गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये पहले वाला लेना है। इसको हम एंटर करेंगे, डॉट करेंगे और बाइंडिंग ट्रांजैक्शन, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके नीचे आएंगे और ट्रांजैक्शन रिप्लेस करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस, एंटर करेंगे। R डॉट ID डॉट फ्रेम, एंटर। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और हमारा जो पहला 1 नंबर का फ्रेगमेंट है उसका हम लिख देंगे ऑन फ्रेगमेंट, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। फिर से एंटर करेंगे, ट्रांजैक्शन एंटर डॉट एड बैकस्टैक स्ट्रिंग, एंटर। और इसको हम नल कर देंगे, NU नल, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर से एंटर करेंगे और ट्रांजैक्शन लिखेंगे, एंटर करेंगे, डॉट C कमेंट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब ये सारा का सारा जो कोड है ना, ये कॉपी करके Ctrl+C, एंटर करेंगे, Ctrl+V, यहाँ पे भी एंटर करेंगे, Ctrl+V, और यहाँ से भी Ctrl+V। अब यहाँ जो फ्रेगमेंट हमने लिया है ना, वो फ्रेगमेंट को बदलना है, सिर्फ इतना। यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 कैपिटल में करेंगे, टू फ्रेगमेंट 2, एंटर। टू फ्रेगमेंट बराबर न्यू, एंटर। फिर से हम 2 लिखेंगे कैपिटल में, टू फ्रेगमेंट, और इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ जो 1 फ्रेगमेंट है ना, उसकी जगह पे हमें 2 करना है, टू फ्रेगमेंट। और इसी तरह इसी को भी बदल देंगे, 3 फ्रेगमेंट, एंटर करेंगे। फिर से कैपिटल में लिखेंगे, 3 फ्रेगमेंट बराबर N न्यू, और 3 फ्रेगमेंट, T3 फ्रेगमेंट, और इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें 3 फ्रेगमेंट करना है, कैपिटल में लिखेंगे 3 फ्रेगमेंट, और यहाँ से भी हमें 4 फ्रेगमेंट का नाम देना है, 4 फ्रेगमेंट,
पहली ABCD में 4 फ्रेगमेंट ये रहा, एंटर। फिर पहली दूसरी ABCD में लिखेंगे F फ्रेगमेंट बराबर न्यू एन, एंटर। फ्रेगमेंट लिखेंगे अक्षर कैपिटल में 4 फ्रेगमेंट, और इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे भी हमें फ्रेगमेंट 4 करना है, 4 FOU 4 फ्रेगमेंट। यहाँ पे गलती की है हमने, F ये लिखना है 4, एंटर। और यहाँ वो आ जाएगा U 4 फ्रेगमेंट। तो अब ये हमारा फ्रेगमेंट का काम ख़त्म हो गया। तो अब हम यहाँ से अपने फ़ोन में रन करके देखते हैं कि कैसा हो रहा है। ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, और यहाँ से बिल्ड ग्रेडल पर क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉल भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रन हो गया, किसी भी तरह का एरर नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सारे हमने फ्रेगमेंट क्रिएट किए हैं, 4 फ्रेगमेंट क्रिएट किए, तो उसके अंदर हमें क्या क्या देना है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।